वेलकम टू दीप एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन में। आज तारीख है 4 अप्रैल और आज का हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक भी करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको पीडीएफ का लिंक दिया है, जिस लिंक पर जाकर आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है ये, गूगल पे और किसने हाल ही में यूपीआई के लिए टैप टू पे के लिए टाई अप किया है? तो इसका राइट आंसर है पाइन लैब्स। पाइन लैब्स और गूगल पे ने यूपीआई के लिए टैप टू पे पर समझौता करा है। ये इसकी डिटेल्स हैं। गूगल पे और पाइन लैब ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सहज सुविधा के लिए नई कार्यक्षमता यूपीआई के लिए टैप टू पे का टाई अप किया है। अब भुगतान पूरा करने के लिए और एक उपयोगकर्ता को केवल अपने फ़ोन को पीओएस टर्मिनल टैप करने के लिए इस फैसिलिटी का सुविधा का यूज़ कर पाएगा। तो याद रखिएगा, गूगल पे और पाइन लैब्स ने यूपीआई के लिए टैप टू पे का टाई अप किया है। सेकंड क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटाइज करने के लिए क्विक या kwik.id के साथ भागीदारी की है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटलाइज करने के लिए क्विक.id के साथ भागीदारी की है। इस क्वेश्चन की डिटेल्स हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में निर्बाध ऑनबोर्डिंग लाना और पूरे भारत में ग्राहकों को कुशल डिजिटल सुविधाएं प्रदान करना, इसी उद्देश्य से ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटलाइज करने के लिए क्विक.id के साथ भागीदारी की है। थर्ड क्वेश्चन है आज का, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो लॉन्च करा है एन.वी. रमन्ना ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने हाल ही में फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नाम के एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश भेजने के लिए अनुमति देता है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? तो ये करा है मणिपुर गवर्नमेंट ने। मणिपुर की सरकार ने हाल ही में स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया। डिजिटल अनुभव केंद्र की स्थापना के साथ मणिपुर के ओलंपियनों की विभिन्न उपलब्धियों को डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे जनता को उनकी उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया जा सके। फिफ्थ क्वेश्चन है, विश्वास पटेल को हाल ही में कौन सी बार वर्ष 2022 में भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है दूसरी बार। तो विश्वास पटेल, ये इनकी फोटो है, इन्हें दूसरी बार 2022 में भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि इससे पहले उन्हें 2018 में पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 2013 में उन्हें पीसीआई के से अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो याद रखिएगा, विश्वास पटेल 2022 में फिर से भारतीय भुगतान परिषद के दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। छठा प्रश्न है, कोंकण रेलवे कारपोरेशन ने हाल ही में कितने किलोमीटर के मार्ग का विद्युतीकरण करने का 100% विद्युतीकरण कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है 741 किलोमीटर। कोंकण रेलवे ने हाल ही में 741 किलोमीटर के मार्ग का विद्युतीकरण करके 100% विद्युतीकरण कर लिया है। ये कहाँ पड़ता है कोंकण रेलवे? रोहा, महाराष्ट्र से ठोकुर, कर्नाटक तक फैले हुए 741 किलोमीटर के मार्ग का विद्युतीकरण करके 100% विद्युतीकरण कर लिया है। इस विद्युतीकरण से 150 करोड़ रुपए की ईंधन की बचत होगी। 7th क्वेश्चन है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 के पहले एडिशन का आयोजन अरब सागर और किस राज्य में किया गया है? तो अरब सागर और गोवा स्टेट में इसका इनॉग्रेशन या संस्करण का आयोजन हुआ है। नाम है नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022, आपको याद रखना। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 इसका पहला संस्करण है। इसका आयोजन गोवा और अरब सागर में हुआ। आईयूएनएस के 24 सदस्य देशों में से 15 ने इस अभ्यास में भाग लिया। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की स्थापना 2007 में हुई थी।
पहली संगोष्ठी 2008 में आयोजित हुई थी। तो इसकी डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज किस नदी की यात्रा करने के बाद हाल ही में मध्य हुबई प्रांत के यीचांग में बंदरगाह में वापस आया है? तो इसका राइट आंसर है यांगत्जी नदी। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांगत्जी रिवर थ्री गोर्जेस हाल ही में यांगत्जी नदी की यात्रा करने के बाद चीन में के मध्य हुबई प्रांत में यीचांग के बंदरगाह में वापस आ गया है। इस जहाज को 7500 किलोवाट आवर की विशाल आकार की समुद्री बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है। तो याद रखिएगा यांगत्जी नदी, यीचांग बंदरगाह पर ये इलेक्ट्रॉनिक क्रूज वापस आया है। नवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है। 10वां है, हाल ही में एनडीए के लिए नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो ये बने अजय कोचर। एनडीए के नए कमांडेंट अजय कोचर जी बने, ये इनकी फोटो है। नाम याद रखिएगा अजय कोचर। 11वां प्रश्न है, हाल ही में भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो बन गया उत्तर प्रदेश। यूपी अभी हाल ही में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। यूपी से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट जो कि कॉलम में बने हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया। सेकंड, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में उत्तर प्रदेश को 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू करी। दुर्गा शंकर मिश्रा राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश में जीती। देवबंद में एटीएस प्रशिक्षण केंद्र, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो कि बनारस का नाम बदलकर स्टेशन का बदलकर मंडुआडीह रखा गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया। इसके अलावा यूपी में भी इलेक्शन हुए थे, तो सीएम आपको पता ही है योगी आदित्यनाथ, और इसमें विधानसभा की सीट है 403, ये आपको याद रखना। 12वां है, हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल का। कमई धर्म योजना, कर्म साथी प्रकरण योजना, माँ योजना, स्नेह पुरुष योजना, प्रोचेष्टा योजना। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर और बिहार लास्ट रहा। 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव यहीं आयोजित हुआ पश्चिम बंगाल में। माँ योजना की शुरुआत में गरीबी लोगों को 5 रुपए में भोजन की थाली मिलेगी, ये भी यहीं स्टार्टअप हुआ। तो ये कुछ रिलेटेड फैक्ट पश्चिम बंगाल के। 13वां प्रश्न है, हाल ही में NABH के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने महेश वर्मा, इनकी फोटो है। NABH के नए अध्यक्ष महेश वर्मा। 14 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना करी? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटक इसका राइट आंसर है। कर्नाटक के कुछ और फैक्ट भी, जैसे कि कर्नाटक राज्य सरकार ने विनय सामरस्य पहल शुरू की। कर्नाटक सरकार ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा भी करी। जोग जलप्रपात का जीर्णोद्धार यही हुआ। सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर है जोग जलप्रपात। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव यही मनाया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में। नीलकुंजी के फूल 12 साल बाद कर्नाटक में खिले हैं। तो कुछ कर्नाटक के रिलेटेड फैक्ट भी थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। अब बारी कुछ वन लाइनर्स की। पहला वन लाइनर है, हाल ही में भारतीय सेना की एयर रिस्पॉन्स रैपिड एयरबॉर्न रैपिड रिस्पॉन्स टीमों द्वारा हवाई अभ्यास का आयोजन राजस्थान में हुआ है। सेकेंड है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई जिसका नाम अल रिहला रखा गया है। बॉल का नाम रख दिया इन्होंने अल लिहरा। हाल ही में फार्म इजी ने आमिर खान को नया अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डॉक्टर श्रीराम चौलिया द्वारा लिखित पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस का विमोचन भी किया गया।
एंड पांचवा है हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो शुभांकर जर्सी और गान अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। छठा है डॉक्टर एस राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। सातवां हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल देश में सीमा पर ट्रेन सेवाओं और रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास की घोषणा करी, विकेट कीपर थे। एंड लास्ट वन है हाल ही में ग्राहम थोर्प अफगानिस्तान देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बन गए हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आपको कैसा लगा बताएं। वीडियो पसंद लग आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। तो करंट अफेयर के चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।